हाय एवरीवन, वेलकम टू सुपीरियर इंग्लिश। आज की क्लास में हम प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ प्रेजेंट टेंस, हाउ इट इज़ यूज्ड एंड इट्स एग्जांपल्स। इन इंग्लिश प्रेजेंट टेंस हैज़ 4 मेन फॉर्म्स। फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट, सेकंड प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस को हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, एंड थर्ड इज़ प्रेजेंट परफेक्ट, फोर्थ इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी बोला जाता है इसको। और हर टेंस का एक डिफरेंट पर्पस है in expressing actions or state in the present. अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं then subscribe the channel, press the notification bell ताकि आप कोई भी लेटेस्ट वीडियोस मिस ना करें। Without any further delay, let's start the class. Present tense can be simple to learn. The past and future are more complicated to speak about. Now let's see what is present tense. Present tense हमारा एक्सप्रेस करता है एक्शन और स्टेट्स जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में हो रहे हैं। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में हम वर्तमान काल बोलते हैं। तो जो भी क्रिया या घटना जो हमारे वर्तमान समय में घटित होती है या हो रही है उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल ये बताने के लिए किया जाता है कि वर्तमान समय में क्या हो रहा है, पर सिर्फ यही उसका एक फंक्शन नहीं है। प्रेजेंट टेंस के और भी फंक्शंस हैं। लेट्स सी देम। सबसे मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन तो आप लोगों ने अभी देख ही लिया है, जो एक्शन डिस्क्राइब करता है और इवेंट डिस्क्राइब करता है जो प्रेजेंट में हो रहे हैं। ये सबसे मेन फंक्शन है प्रेजेंट टेंस का। एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम लुकिंग फॉर माई ग्लासेस, हैव यू सीन देम। तो ये जो अपने ग्लासेस ढूंढ रहा है ये प्रेजेंट टेंस में ही तो ढूंढ रहा है, प्रेजेंट टाइम में ढूंढ रहा है, तो ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो गया। सेकेंड फंक्शन इज फॉर रिकरिंग और हैबिचुअल एक्शंस और इवेंट। जो इवेंट्स और जो एक्शंस हम बार बार करते हैं, जो बार बार होते हैं, उनके लिए भी हम प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, आई नॉर्मली गो टू द कैफ़े ऑन द रिवर। मतलब वो इस कैफ़े में जाता रहता है। तो ये एक रिकरिंग इवेंट हो गया ना, रिकरिंग एक्शन हो गया उसका कि वो वहाँ उस कैफ़े में जाता रहता है। तो दूसरा यूज़ ये है प्रेजेंट टेंस का। तीसरा यूज़ है कनेक्ट पास्ट इवेंट विद द प्रेजेंट। मतलब पास्ट के इवेंट्स को प्रेजेंट के साथ कनेक्ट करना। ये थर्ड फंक्शन है प्रेजेंट टेंस का। एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव सीन दैट फिल्म बिफोर। मतलब मैंने ये पिक्चर पहले भी देखी हुई है। आई हैव सीन दैट फिल्म बिफोर। तो ये पास्ट के इवेंट को प्रेजेंट के साथ कनेक्ट कर दिया। फोर्थ फंक्शन इज टेलिंग जोक्स और रीटेलिंग इवेंट्स। मतलब जोक बताना या किसी इवेंट को दोबारा बताना, रीटेलिंग इवेंट्स। इसके लिए भी हम पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, अ मैन वॉक्स इनटू अ कैफे। फिफ्थ यूज इज फ्यूचर के बारे में बताना, टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर। एग्जाम्पल, आई एम सीइंग जॉन नेक्स्ट वीक। तो नेक्स्ट वीक तो हमारा फ्यूचर है ना, तो वो जॉन से अगले हफ्ते मिलेगा, तो ये हमारा एक फ्यूचर का इवेंट हो गया ना। सो टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर। सिक्स्थ फंक्शन इज स्टेट डिस्क्राइब करना, डिस्क्राइबिंग स्टेट्स। एग्जाम्पल, आई लिव इन मैक्सिको। तो ये एक लिव स्टेट है ना। तो ये थे प्रेजेंट टेंस के 6 फंक्शंस। आई होप ऑल दीज 6 फंक्शंस आर क्लियर टू यू। नाउ लुक एट दीज 3 एग्जाम्पल्स। ए, टुडे इज माई बर्थडे। बी, माई बर्थडे इज ऑन द 25th of September. सी, आई हैव बीन सेलिब्रेटिंग। ये जो तीनों एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे हैं, ये तीनों एग्जाम्पल प्रेजेंट टेंस के हैं। पर क्या आपको ये पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस के तीनों एग्जाम्पल डिफरेंट रीज़न के लिए यूज़ किए गए हैं? कैन यू गेस क्या रीजंस हैं? नहीं पता चल रहा आपको? लेट मी एक्सप्लेन। एग्जाम्पल ए देखो, टुडे इज़ माई बर्थडे। दिस एग्जाम्पल यूज प्रेजेंट टेंस बिकॉज इट इज़ डिस्क्राइबिंग एन इवेंट दैट इज़ हैपनिंग इन द प्रेजेंट। एक इवेंट जो प्रेजेंट में हो रहा है ये उसे डिस्क्राइब कर रहा है। अब बी एग्जाम्पल देखते हैं। माई बर्थडे इज़ ऑन द 25th of September. This sentence uses the present tense because it is talking about a recurring event that happens every year. मतलब उसका बर्थडे हर साल 25 सितंबर को आता है, तो ये एक रिकरिंग इवेंट हो गया ना, ये हर साल हो रहा है, तो ये रिकरिंग इवेंट है और ये रिकरिंग इवेंट को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे प्रेजेंट टेंस यूज़ किया। अब सी एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव बीन सेलिब्रेटिंग। दिस एग्जाम्पल डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट बट कंटिन्यूज इन द प्रेजेंट। इस एग्जाम्पल में वो एक्शन डिस्क्राइब हो रहा है जो पास्ट में शुरू हुआ है आपका, बट वो प्रेजेंट में कंटिन्यू हो रहा है। सेलिब्रेशन पास्ट में शुरू किया लेकिन अभी भी सेलिब्रेट कर रहा है ना वो। आई हैव बीन सेलिब्रेटिंग, इसलिए यहाँ पे हमने प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया है। नाउ लेट्स लर्न ऑल 4 टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस वन बाय वन। लेट्स टेक अ लुक एट द प्रेजेंट सिंपल टेंस फर्स्ट। प्रेजेंट सिंपल टेंस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड ईजी टू अंडरस्टैंड टेंस। इस टेंस के 2 मेन यूजेस होते हैं। फर्स्ट, इट इंडिकेट द करंट एक्शन। मतलब जो चीज़ अभी हो रही है, समथिंग दैट इज़ हैपनिंग इन द प्रेजेंट, उस चीज़ के बारे में बताता है। और सेकेंड यूज़ है
ये उस चीज़ के बारे में बताता है जो चीज़ रेगुलरली हो रही है, समथिंग दैट हैपन्स रेगुलरली। ये दो यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। आप देखते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंसेस की पहचान क्या होती है। आप कैसे पहचानोगे कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है? आपको बस एक चीज़ नोट करनी है कि जो उसका वर्ब होगा, अगर कोई हिंदी सेंटेंस है तो हिंदी सेंटेंस में वर्ब लिखा होगा, तो वर्ब के साथ अगर आपका ता है, ती है, ते है लगा कर आता है तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जाता हूँ, तो जा के साथ ता हूँ आ रहा है ना, यहाँ पे वो आता है, ता है आ रहा है, तो ये हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। Before proceeding further, I want to give a very important information to all of you. We conduct live English practice session. ये सेशन मंडे टू फ्राइडे होता है शाम को 8 बजे। आप लोग ये सेशन ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें आप 1-on-1 टीचर्स के साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशंस कर सकते हैं। इसमें आपको टीचर्स के साथ मेंटरिंग मिलेगी और बहुत कुछ। इसे ज्वाइन करके आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं, जिससे आप इंग्लिश कॉन्फिडेंटली एंड फ्लुएंटली बोल पाएंगे। इस सेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे सारे डिटेल्स प्रोवाइडेड हैं। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। If you are interested in improving your English speaking practice skills, then do join this course. This 2-hour session will be very beneficial for all of you. So looking forward to see you guys in the evening session. आप प्रेजेंट सिंपल टेंस का हम सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं, जिसे यूज़ करके हम प्रेजेंट सिंपल टेंस सेंटेंसेस बनाएंगे। फर्स्ट, इसमें हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, फिर हम एस या ई एस लगाते हैं और फिर हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब हम देखते हैं किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। फर्स्ट, इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस ओनली। अगर आपका सब्जेक्ट एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उस सेंटेंस में वर्ब के साथ आपका एस या ई एस लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, प्लेज, मेक्स, गोज, ग्रोज एक्सेट्रा। ये पॉइंट सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए था। जो हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, मतलब सकारात्मक वाक्य जो होते हैं, उनके लिए था ये पॉइंट। अब बाकी जो हमारे टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, जैसे नेगेटिव हो गया, इंटेरोगेटिव हो गया और नेगेटिव इंटेरोगेटिव हो गया, ऐसे में थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डस का यूज़ करते हैं और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम डू का यूज़ करते हैं। आई हैव शोन दिस टेबल हियर फॉर ऑल ऑफ यू, ताकि आपको सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं इसके बारे में पता चल जाए। पर्सन हमारे 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है हमारा, वो है हमारा आई। आई को हम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर बोलते हैं। वी हमारा फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। देन यू हमारा सेकंड पर्सन प्लूरल है। और ही, शी, दिस, दैट, ई, सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर प्रोनाउन, ये सब हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर है। एंड दे, दीज, दोज, प्लूरल नाउन एंड प्लूरल प्रोनाउन, ये सब हमारे थर्ड पर्सन प्लूरल है। नाउ लेट्स सी द सेकंड टेबल। अभी इस टेबल पे हम सिर्फ प्रेजेंट टेंस पे फोकस करेंगे, पास्ट एंड फ्यूचर को आप भूल जाओ। अभी सिर्फ प्रेजेंट टेंस देखो। फर्स्ट इसमें है इज, एम, आर। ऑक्सिलरी वर्ब अगर हमारा बी है तो हम प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर यूज़ करेंगे। मतलब इस का यूज़ हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ होगा। ही, शी, दिस, दैट, इट, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन। अगर हमारा सब्जेक्ट इनमें से कोई भी है तो हम उसके साथ इज़ यूज़ करेंगे। अब देखते हैं एम। अगर हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, जो है हमारा आई, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हमारा आई है ना, तो जहाँ पे भी हमारा आई आएगा और प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, वहाँ पे हम एम यूज़ करेंगे। अब जो भी हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, लाइक वी, यू, दे, दीज, दोज, प्लूरल नाउन, प्लूरल प्रोनाउन, इनमें से अगर हमारा कोई भी सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ हम आर यूज़ करेंगे। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम इज़ यूज़ करते हैं, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ हम यूज़ करते हैं और सभी प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हम आर यूज़ करते हैं। जस्ट रिमेंबर, इज़, एम, आर, ये तीनों हमारे सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं। मीन्स जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें हम इज़, एम, आर यूज़ करेंगे। बाकी डू और डज ये हमारे नेगेटिव इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, इन सेंटेंसेस में यूज़ होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर है हमारा सब्जेक्ट तो हम वहाँ पे डस का यूज़ करते हैं और थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा बाकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसके साथ हम डू यूज़ करते हैं। अब हैज़ और हैव देखते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम हैज़ यूज़ करते हैं और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ हम हैव यूज़ करते हैं।
अब हम देखते हैं एस और ई एस कैसे आप पता लगाओगे कि कहाँ पे एस यूज़ करना है और कहाँ पे ई एस यूज़ करना है। अगर हमारा वर्ब एंड हो रहा है ओ से तो वहाँ पे हम उसके एंड में ई एस यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, गो है तो गो हमारा ओ से एंड हो रहा है ना, तो गो हमारा गोज बन जाता है, डू हमारा डस बन जाता है। ऐसे ही सेकंड है, अगर हमारा वर्ब एंड हो रहा है डबल एस या एस एच से तो इसके एंड में भी हम ई एस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल किस, ये डबल एस से ही हो रहा है, विश ये एस एच से एंड हो रहा है तो किस किसेस बन जाएगा और विश विशेस बन जाएगा। अगर हमारा वर्ब एंड हो रहा है एक्स से या डबल जेड से या सी एच से तो इसके भी एंड में हम ई एस ऐड कर देते हैं। लाइक फिक्स है तो एक्स से एंड हो रहा है तो फिक्स हमारा फिक्सेस बन जाएगा। बज है डबल जेड से एंड हो रहा है तो बज हमारा बजेस बन जाएगा। सी ए टी सी एच कैच, कैच सी एच से एंड हो रहा है तो कैच हमारा कैचेस बन जाएगा। अगर हमारा मेन वर्ब वाई से एंड हो रहा है और उससे पहले हमारा कॉन्सोनेंट आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैरी, मैरी वाई से एंड हो रहा है और वाई से पहले हमारा आर, आर एक कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट आ रहा है तो इसके भी एंड में हम ई एस लगा देते हैं तो मैरी मैरीज बन जाएगा, ट्राई ट्राइज बन जाएगा और बाकी सभी वर्ब्स के साथ हम एस लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रन, रन हमारा रन्स बन जाएगा, टॉक हमारा टॉक्स बन जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है, पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और थर्ड पर्सन सिंगुलर के हिसाब से हम एस या ई एस लगा देते हैं इसमें और फिर हम इसमें ऑब्जेक्ट लिखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज, वो मुझसे बात करती है, शी टॉक्स टू मी। यहाँ पे शी हमारा सब्जेक्ट है और शी हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है और फिर वर्ब के साथ हम एस या ई एस लगा देते हैं। यहाँ पे हमारा वर्ब के साथ एस लगाए, शी टॉक्स टू मी। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, वो रोज़ सुबह टहलने जाता है, ही गोज़ फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट ही है और वर्ब हमारा गो है तो जब हमारा वर्ब ओ से एंड करता है तो उसके साथ हम ई एस लगा देते हैं। सो गोज़ बन गया, ही गोज़ फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। रिमेंबर ये एस और ई एस कहाँ पे लगता है, ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये रूल्स आप लोगों को क्लियर नहीं है तो आप ये सेंटेंस फॉर्मेशन कभी नहीं कर पाओगे। तो रूल्स क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दोबारा वीडियो देखिए और रूल्स क्लियर कीजिए और फिर सेंटेंस फॉर्म करने की प्रैक्टिस करिए, तभी आप सेंटेंसेस ईजीली बना पाएंगे। अदरवाइज एस कहाँ लगाना है और ई एस कहाँ लगाना है, आप हमेशा इस चीज़ में कन्फ्यूज रहेंगे। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, वो हर महीने अनाथालयों को पैसे दान करती है, शी डोनेट्स मनी टू द ऑर्फनेज एवरी मंथ। यहाँ पे शी हमारा सब्जेक्ट है और डोनेट हमारा वर्ब है तो वर्ब के साथ यहाँ पे इस सेंटेंस में हमने एस लगाया है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस। इसका सबसे पहले हम सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। फर्स्ट हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हम डस या डू लिखते हैं और नेगेटिव सेंटेंस है तो हम इसके साथ नॉट भी लगाएंगे तो डज नॉट या डू नॉट लिखेंगे। फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और फिर हम अपना ऑब्जेक्ट लिखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज, राम नहीं दौड़ता, राम डज नॉट रन। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट राम है, राम इज़ अ नेम एंड नेम इज़ अ थर्ड पर्सन सिंगुलर। और अभी हमने पढ़ा था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस में डस यूज़ करते हैं, तभी यहाँ पे हमने डस लगाया है, राम डज नॉट रन। सेकेंड एग्जाम्पल इज, मैं बास्केटबॉल नहीं खेलता, आई डू नॉट प्ले बास्केटबॉल। और थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा बाकी जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं उनके साथ हम डू लगाते हैं। थर्ड एग्जाम्पल इज, वे किताबें नहीं पढ़ते हैं, दे डू नॉट रीड बुक्स। दे हमारा सब्जेक्ट है और दे हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल है तो थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ हम डू लगाते हैं तो तभी हमने यहाँ पे डू लगाया है। नाउ लेट्स सी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारे वो होते हैं जिनमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। इसका हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम WH फैमिली का वर्ड लगाएंगे, फिर हम डू और डज लगाएंगे हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से, फिर हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल इज, क्या वो गाता है, डज ही सिंग। यहाँ पे हमारा WH वर्ड नहीं आया है तो जिस भी सेंटेंस में आपका WH वर्ड नहीं आ रहा है वहाँ पे आप डू या डज से सेंटेंस अपना स्टार्ट करेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम डज लगाते हैं और बाकी सबके साथ हम डू लगाते हैं। सेकेंड सेंटेंसेस, तुम वहाँ क्यों जाते हो, वाई डू यू गो देयर। यहाँ पे हमारा WH वर्ड यूज़ हो रहा है तो इसीलिए हमने WH वर्ड से अपना सेंटेंस स्टार्ट किया। क्यों मतलब वाई होता है, सबसे पहले हमारा WH वर्ड आया, फिर हमारा
डू आया, फिर हमारा सब्जेक्ट आया, फिर हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आया. थर्ड एग्जाम्पल इज क्या मैं रोज़ वहाँ जाता हूँ. डू आई गो देयर एवरी डे. नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. ये हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं जो कि नेगेटिव हैं, जिसमें हम नॉट लगाते हैं. इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आप WH वर्ड लिखेंगे, फिर डू या डस लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा. फर्स्ट एग्जाम्पल इज आप उसे क्यों नहीं डांटते. वाई डू यू नॉट स्कोल्ड हिम. सेकेंड एग्जाम्पल इज क्या वो स्कूल नहीं जाता है. डज ही नॉट गो टू स्कूल. थर्ड एग्जाम्पल इज क्या वे एक साथ नहीं खेलते हैं. डज दे नॉट प्ले टुगेदर. सो एवरीवन, ये थे आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस. आई होप सिंपल प्रेजेंट टेंस के ये जो 4 टाइप के सेंटेंसेस अभी हमने किए, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ये चारों आप लोगों को क्लियर हो गए हो. और सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स क्या होते हैं ये भी आप लोग को पता चल गया हो. जस्ट रिमेंबर एस और ES कहाँ पे लगाना है, ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है लोगों को इसमें, तो ये चीज़ आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना. Here is a handy table outlining the 4 type of present tense and how they are used. आई होप आज की क्लास आप सबके लिए बेनिफिशियल रही होगी. अगर आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस में कोई भी इशू है, कोई भी कन्फ्यूजन है, आप वीडियो जाके दोबारा देखिए एंड क्लियर योर कन्फ्यूजन. नाउ यू नो हाउ एंड वेयर टू यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस इन इंग्लिश. Feel free to share your question, doubt or feedback in the comment section and also share the post with the people that need it. For one-on-one classes, you can contact me on WhatsApp. You can even contact us on Instagram and Facebook. Superior English is one of the best platforms which provide online conversation with native people. You can talk with native people and build your communication skills strong. Join our live English practice sessions to improve your communication skills. This 2-hour session will be extremely beneficial for you all. Thank you very much for being with me on this lesson. If you liked the video, then please do press the like button, subscribe to my channel and turn on the notifications so you don't miss our new videos. Continue learning English with me on Superior English. I will see you soon with another lesson. Till then, keep learning English. Bye.